धमतरी के रोजरी रोड में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ऑफिस, जहां मंगलवार बुधवार की मध्य अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और फिर ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर घुसे। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि अज्ञात चोर ने ऑफिस में रखे डिजिटल लॉकर को अपने साथ ले गए, जिसमें करीब 1,25,000 रुपए नकदी रखी हुई थी। ससुराल जा रहा युवक की दबंगों ने पिटाई की, 20,000 नकदी भी उससे छीन ली। दबंगों ने युवक की पिटाई कर घड़ी, चेन से लेकर अंगूठी तक छीन ली। गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मंगलवार देर शाम घटना हुई, जहां पे चीख पुकार मची। ग्रामीणों ने युवक को तो बचा लिया। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के बुलासखेड़ा पुल के पास ये घटना हुई। बीकेटी में एसीपी के चालक सिपाही अर्चित चौहान से मारपीट, जहां कुछ लोगों ने सिपाही से बदसलूकी की और मारपीट भी। सिपाही पर दर्जन भर लोगों ने बोला कि हमला बोल दिया, जहां मारपीट के बाद छीना झपटी हुई। बाइक हटाने को लेकर हुआ ये विवाद, जिसमें सिपाही ने परिचय देकर खुद को तो बचा लिया। सादी वर्दी में सिपाही था, जहां स्थानीय लोगों ने सिपाही पर नशे में महिलाओं से अभद्रता के आरोप लगाए। मंदसौर जिले के ग्राम नांदवेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के 20 दिन बाद ही एक खरीद हुई दुल्हन ने पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में 3 बच्चों समेत परिवार के 9 सदस्यों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय मंदसौर में भर्ती कराया गया। नांदवेल का परिवार दलाल के माध्यम से वाराणसी बनारस से 2.5 लाख रुपए में दुल्हन लेकर आया। मथुरा में अपराधियों के इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सुबह तड़के ही मथुरा पुलिस की गांव में दबिश हुई। 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। सुबह गांव में पुलिस को देख लोग भागने लगे। गोवर्धन थाना क्षेत्र की ये पूरी कार्रवाई जब गांव देवसेरस पहुंची पुलिस फोर्स। दबिश के दौरान मथुरा के कई थाना फोर्स के रहे अपराधियों का भी गढ़ इसे माना जाता है। अमरोहा पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते अमरोहा में कई महीने पहले आई ये महिला सऊदी अरब में बांग्लादेशी महिला रीना और अमरोहा के राशिद ने लव मैरिज की थी, या फर्जी पहचान पत्र बनाकर वो बांग्लादेशी महिला रह रही थी। सोशल मीडिया पर रीना ने बाय बाय बांग्लादेश लिखकर एक पोस्ट किया था। या सोशल मीडिया की पोस्ट से ही बांग्लादेशी महिला का पूरा राज खुल गया। मथुरा में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जहां ईंट पत्थर चल गए और इस बीच गोलियां भी चलती नजर आई। ये सारा मामला पास में लगे घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फायरिंग की घटना से पूरा गांव दहशत में है। जहां झगड़े की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। तभी से फिलहाल पूछताछ हो रही है। पुलिस ने 4 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। एक भैंस और एक कटिया को 2 तमंचों और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कुछ खोखा कारतूस भी बरामद हुए। पशु चोरों ने हथियार बरामद करने के दौरान 2 पशु चोरों ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। पशु चोरों के नाम प्रकाश आए हैं, जिनमें एक साजिद इमरान है जो गोली लगने से घायल हो गया। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर डिडवाना में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान की नई और आकर्षक पहल की शुरुआत की। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में विभाग ने शहर के मुख्य सड़कों और चौराहों पर एक अलग ही अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया, जिसे देखकर शहरवासी भी उत्साहित नजर आए। अभियान के दौरान हेलमेट पहनकर चलने वाले बाइक सवारों को विभाग की ओर से टॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया। कुशीनगर जनपद के कस्या नगर स्थित मालती पांडे इंटर कॉलेज में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में कुल 69 जोड़ों ने वैदिक मंत्रों और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। समारोह में 57 जोड़े हिंदू समाज के थे और 12 जोड़े मुस्लिम समाज से। डबरा में एबीवीपी का 58वां प्रांत अधिवेशन 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित होगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम की जानकारी प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने दी। इस अधिवेशन में 10 उप सत्र होंगे, जिनमें 2 भाषण सत्र शामिल हैं, साथ ही गोष्ठियां और सांस्कृतिक आयोजन भी। खुले मन से 5 छात्र विभिन्न विषयों पर अपना संबोधन देंगे। चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षा समाज इन पर यह कार्यक्रम है। वहीं निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित कनक भवन मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास दान पेटी में कुछ 14,681 रुपए नगद और 10,000 रुपए का मोबाइल बरामद इनसे किया गया। पुजारी ने 8 दिसंबर को शिकायत की थी कि रात में मंदिर बंद करने के बाद अगली सुबह दान पेटी गायब पाई गई और गेट की कुंडी भी टूटी थी। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में अनुपमा पटेल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसओजी और शिवपुरी पुलिस ने आरोपी मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजलि को गिरफ्तार किया। कब्जे से 1 लाख से अधिक की पीली धातु और 73,640 रुपए नगद बरामद हुए। मृतका आरोपी दंपति की पड़ोसी थी और दूध बेचकर जीविका चलाती थी। संबंधों के विवाद में मृतका ने बच्चे की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सनसनीखेज हत्याकांड पर कोर्ट ने 41 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया।
गाजीपुर के कुड़वारी गांव के महिपाल सिंह को फर्जी फंसाए जाने के मामले में कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। 1984 में डकैती के दौरान जीजा साले की हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गवाहियों को झूठा पाया और महिपाल को बरी किया। परिवार वालों ने फैसले का स्वागत किया और न्याय के लिए कोर्ट का आभार जताया। रेड्डी पुलिस ने 6 साल से फरार वारंटी समेत कुल 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देश पर जिले में कॉम्बिंग गश्त और अवैध गतिविधियों पर रोक लगने अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी रवि शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश कहारे के नेतृत्व में विशेष टीम बनी। टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सभी 11 वारंटियों को दबोचकर न्यायालय में पेश किया। सीहोर जिले में विनोद की संदिग्ध मौत को लेकर परिवार वालों व आदिवासी ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी से हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। आरोपी की इच्छावर क्षेत्र से जबरन विनोद को मारुति वैन में बैठाकर समर्दा गांव का राजमहल ले जाया गया था। 2 दिन बाद विनोद का शव आष्टा अस्पताल के मुर्दा घर में पाया गया। परिवार वालों का कहना है कि राजमहल शव छोड़कर भाग गया, तो उनका कहना है कि विनोद को करंट लगा था। डीएम गौरांग राठी, सीडीओ कृति राज और सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश ने जिला अस्पताल से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14 से 19 दिसंबर तक चलेगा ये अभियान, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। डीएम ने कहा कि पोलियो उन्मूलन के लिए लक्ष्य को पाने के लिए हर बच्चे को खुराक देना बेहद जरूरी है। सिवनी में जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन कर किसान आंदोलन का आयोजन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। मक्के की माला पहनकर आए नेताओं ने कलेक्टर को बुलाकर ज्ञापन देने की जिद की। तहसीलदार के आने पर गतिरोध उत्पन्न हुआ। आंदोलनकारी कलेक्टर को बुलाने पर अड़े, जिसके बाद आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। करेरा थाना अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में घर में सो रही महिला को अज्ञात लुटेरों द्वारा लूट के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। घटना 8 से 9 की दरमियान की रात की है, जब 3 लुटेरे लूट की इरादे से घर में घुसे और कमरे में सो रही महिला की हत्या कर माल सहित फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। मंगलसूत्र, पायल, तमाम जेवर जिनकी कीमत करीब 50,000 थी, इस वारदात में लूट लिए गए। गोंडा में कथावाचक पंडित रविशंकर महाराज गुरुभाई ने सरकार से बहराइच स्थित गाजी सैयद सलार मसदुक की दरगाह को सूर्य कंडू बताते हुए ध्वस्त करने की मांग की। मीडिया से कहा कि जैसे दरगाह मेले पर रोक लगी है, वैसे ही आक्रांता की दरगाह भी हटनी चाहिए। उन्होंने बंगाल में बाबर नाम पर मस्जिद की नींव रखने को भी निंदनीय बताया। बहराइच कांड में सजा पर न्यायालय और योगी सरकार की सराहना। हरिद्वार पहुंचकर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने की गंगा हरिद्वार से ही बहेगी। इस बार कांग्रेस बूथ स्तर तक मजबूत प्रबंधन करेगी और हर वोटर से संपर्क अभियान चलाया जाएगा। रावत ने दावा किया, हरिद्वार सीट जीतने पर प्रदेश में 50 से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। सहारनपुर डीएम मनीष बंसल ने बताया कि 26 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म बांटे गए हैं, जिनमें से 83% फॉर्म वापस आ चुके हैं। 22 लाख से अधिक का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है। बीएलओ अगले 24 दिन घर घर सर्वे करेंगे। डीएम ने अपील की है कि जिनके फॉर्म छूट गए हो या जो 18 वर्ष के हो गए हैं, वो अपना फॉर्म अवश्य भरें। शिवपुरी के भौती थाना क्षेत्र में शिक्षक कल्याण लोधी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी प्राण सिंह यादव गिरफ्तार। 1 दिसंबर को कल्याण लोधी अपने कचेरे भाई संग स्कूल से लौटते समय गणेश खेड़ा वेयर हाउस के पास बदमाशों ने उन्हें गोली मारी, जहां झांसी ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पर अब कार्रवाई तेज की है। सिंगरौली में युवा कांग्रेस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बेढ़न ब्लॉक युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन कर दिया। आरोप लगाया गया कि सरकार युवाओं, आदिवासी और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। चेतावनी दी कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान न देने पर विरोध और तेज होगा। उन्नाव में कोतवाली सदर पुलिस और हत्या के नामजद आरोपी रहमत अली के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। अलाव जलाने के विवाद में युवक तुफेल अहमद की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। नूरुद्दीन नगर में 22 साल के तुफेल पर डंडे से हमला किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी फरार था। सूचना पर पुलिस ने रघुनाथ खेड़ा के पास घेराबंदी की और फायरिंग के जवाब में गोली रहमत अली के पैर में लगी। अमेठी में जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पचेरी और मिशरौली सहित विभिन्न बूथों पर मतदान सूची की जांच के निर्देश दिए। बीएलओ और बीएलए की बैठक के आयोजित कर पात्र मतदाताओं को जोड़ने और अपात्र नाम हटाने की प्रक्रिया तेज की गई। डीएम ने कहा कि संदिग्ध नामों की जांच जरूरी है। मृतक और शिफ्टेड लोगों का भी सत्यापन किया जाए। स्वच्छ और पारदर्शी मतदान सूची बनाई जाए। अमेठी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत से पहले बच्चों की मुस्कान बचाए
पोलियो की 2 बूंद पिलाए संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। डॉक्टर प्रदीप तिवारी और डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी सहित अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पोलियो पर विजय मिली है, लेकिन इसे पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं अमेठी के जंगल रामनगर स्थित पूरे चितई गांव में एसआईआर फॉर्म न पहुंचने की अफवाह फैलने पर एसडीएम आशीष सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच कर बताया कि सभी मतदाताओं तक फॉर्म घर घर पहुंचाया है। गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने दी। सपा नेता जयसिंह यादव द्वारा विरोध वीडियो जारी किया गया था, जिसकी जांच के बाद रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। वहीं बहराइच में यूपी एसटीएफ ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार बनाने वाले युवकों को पकड़ा। इनके पास से फर्जी आधार मशीन, जन्म प्रमाण पत्र, लैपटॉप, वेब कैमरा और रेटिना स्कैनर बरामद हुए हैं। सेमरी गांव से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की गई है। नेपाल बॉर्डर इलाके में बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। मूर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के सेमरी मलमला गांव का ये मामला। बलिया में निषाद पार्टी प्रमुख के बयान के बाद जेडीयू प्रदेश महासचिव राजेश सिंह का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बलिया के भूखे और नंगे लोग बागी नहीं होते। बागी केवल जयप्रकाश नारायण जैसे लोग होते हैं जिन्होंने जमीन दान की। उन्होंने नेताओं पर जनता के पैसे पर पलने का आरोप लगाया। कहा कि सच बोल दूं तो सारे नेता नंगे दिखेंगे। मेरी बात बुरी लगे तो समझ लें कि वे चोर है। जबलपुर सुईकदान क्षेत्र के पास ट्रेन पर हुए पथराव की जांच आरपीएफ ने पूरी कर ली। जांच में ये सामने आया कि जबलपुर से कटनी जा रही ट्रेन क्रमांक 2167 पर पत्थरबाजी हुई और ये किसी शरारती तत्व ने की, बल्कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों ने ये खेल किया। जब बच्चों द्वारा फेंके गए पत्थर से स्लीपर कोच की एक खिड़की भी टूट गई। हालांकि जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इसके बाद बच्चों को समझाइश दी गई। झाबुआ में जनजातीय कार्यालय के लेखपाल जमसिंह अमलियार को लोकायुक्त टीम ने कलेक्टर कार्यालय की पहली मंजिल पर 14,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। आरोप है कि लेखपाल ने पीड़ित शांति लाल की शिकायत बंद करने के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने जाल बिछाया और उसे रिश्वत लेते ही पकड़ लिया। टीम बाद में मौके पर पहुंची और फिर कार्रवाई। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास में बड़ी कार्रवाई करते हुए 840 प्रतिबंधित नशीली गोलियां जब्त की हैं। कीमत करीब 3,36,000 बताई गई है। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े 6 आरोपी पकड़े हैं। ईंटा भट्टी के पास दबिश में 2 युवक कमल किशोर और उर्फ भीम और चंद्रकांत साहू पकड़े गए। पूछताछ में 4 और साथी नितेश दास, मनीष साहू, अब्दुल तस्लीम गिरफ्तार। वहीं भिलवाड़ा में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि 15 दिवसीय अभियान में छात्रों को सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। राजेंद्र मार्ग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 800 विद्यार्थियों को यातायात नियम, दुर्घटना में घायल की मदद और शहरी व राष्ट्रीय मार्गों पर वाहन चलाने के नियम बताए गए। हरदोई के संडीला सीएचसी का कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने निरीक्षण किया। मिनी एनआरसी में अति कुपोषित बच्चों के उपचार और केस शीट की समीक्षा हुई। ओपीडी, इमरजेंसी, स्टेमी वार्ड और ओटी में सुधार के निर्देश दिए गए। जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों से मिलकर उन्होंने सुविधाएं भी जानी। टूटी मच्छरदानी और मच्छर जाली बदलने के भी आदेश दिए गए। वैक्सीन तापमान में रखने और नवजात को लेकर भी बात हुई। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में सुबह 4 बजे रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी निकली, जो 2 लाख से भी ज्यादा भक्त जिसमें शामिल हुए। कड़ाके की ठंड में भी भगवा माहौल, जहां भजन मंडलियां चली, झांकियां और रथ यात्रा आकर्षण केंद्र रही। बाबा रणजीत पारंपरिक रथ यात्रा में सवार होकर निकले। झांसी के नगरिया कुआं मोहल्ले में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से हड़कंप मचा। आरोप है कि पति और ननद की पिटाई से आहत होकर महिला मोनिका उर्फ रोली दुबे ने जहर खा लिया। 4 साल के बेटे ने बताया कि पापा और बुआ ने मां को बहुत बुरी तरह से मारा। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। महोबा में तेज रफ्तार का कहर जारी देखने को मिला, जहां देर रात शाम अज्ञात वाहन ने पहले बाइक सवार को और फिर खेत जा रहे किसान को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को सीएचसी कुल पहाड़ पहुंचाया, जहां किसान को बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है, जहां अरमान पर पत्नी को 5 लाख रुपए ना देने पर बेल्ट से गला घोटने और मारपीट में 3 माह का गर्भ गिराने का आरोप लगा है। 4 साल पहले हुई शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष कम दहेज लाने का ताना दे रहा था। पीड़िता के विरोध पर मारपीट बढ़ी और घटना के बाद 3 तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया गया।
मुजफ्फरनगर के नई नवंडी थाना क्षेत्र में सुबह कोहरे की तेज दस्तक से हाईवे पर बड़ा हादसा टलते टलते रह गया। विजिबिलिटी कम होने के कारण आधा दर्जन वाहनों की आपस में टक्कर हुई। इससे कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, लेकिन जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों का जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से यातायात को दोबारा सुचारू कराया। नैनीताल पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए जवाहर नगर बनभुलपुरा निवासी 26 साल के मोहम्मद अली को 896 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। एएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान पुलिस ने युवक को दबोचकर उसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर अरुण तिवारी से प्रतिदिन ओपीडी की संख्या, दवाओं की उपलब्धता, एएमएमआर, एचआरपी, नियमित टीकाकरण, VHSND सेशन व चिकित्सकों की उपलब्धता आदि को लेकर जानकारी प्राप्त की और कहा कि मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कुशीनगर जनपद के कस्या नगर स्थित मालती पांडे इंटर कॉलेज में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में कुल 69 जोड़ों ने वैदिक मंत्रों और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए और जीवन की नई शुरुआत की। समारोह में 57 जोड़े हिंदू समाज से थे और 12 जोड़े मुस्लिम समाज से। रायबरेली में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने हिंदू परिवार को धमकी देने वाले मुस्लिम युवक को जेल भेज दिया है। अब आपको बता दें कि मुस्लिम युवक ने पूरे परिवार को धमकाते हुए कहा था कि अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया जाए, परिवार धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम हो जाए, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। रायबरेली पुलिस ने सराहनीय तेजी दिखाते हुए 16 साल की किशोरी के अपहरण का मामला सिर्फ 8 घंटे में सुलझाया। पुलिस ने किशोरी को सकुशल रेस्क्यू कर दिया है। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में साहिल मौर्य भी शामिल है, जिसका किशोरी से पिछले 1.5 साल से जान पहचान थी। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की आगे जांच कर रही है। महाराजगंज से 7 बार से सांसद और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ऐसी बातें चल रही है। वे संगठन, समाज और सरकार की मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी उन्हें 2027 की तैयारी के लिए प्रभावी विकल्प मान रही है। पूर्वांचल और ओबीसी विशेषकर कुर्मी वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। पंकज चौधरी के समर्थक महाराजगंज से लखनऊ रवाना हुए। वहीं नेपानगर वन स्टाफ ने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर नाकाबंदी में एक छोटे ट्रक से करीब 4 क्विंटल अवैध सिलाई गोंद बरामद की है। वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय गुप्ता के नेतृत्व में हसनापुर के पास टाटा AC वाहन में रोका गया, जब चालक के पास कोई अनुमति पत्र था नहीं। गोंद जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। पन्ना में आबकारी विभाग ने 98 लीटर कच्ची शराब और करीब 800 किलो महुआ जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कलेक्टर उषा परमार के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे को रघुनाथ पिपरिया में कई घरों पर दबिश में बड़ी सफलता मिली है। बबलू बंजारा के मकान से कम 66 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई। तमनार में जिंदल उद्योग को मिले गारे पलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक को लेकर विवाद चरम पर है। जनसुनवाई में विरोध के बाद आज 14 गांव के ग्रामीण सड़क पर उतर आए। उद्योग से जुड़े वाहनों की आवाजाही रोककर चक्का जाम किया गया। ग्रामीणों ने जनसुनवाई को फर्जी बताया। अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। JPL का कोल परिवहन और कामकाज इस वक्त ठप है। संभल के मोहल्ला दीपा सराय में हिंसा के दौरान हुए पथराव के बाद नई पुलिस चौकी बनाई गई। सपा सांसद JR रहमान बर्क और शारिक साटा के घर से 100 मीटर दूरी पर चौकी तैयार, जहां हवन पूजन और मां दुर्गा सप्तमी पाठ से शुरुआत हुई और DMSP और अधिकारी पहुंचे। मुल्ला अरशद द्वारा 2018 में 2 मुआ सांप छोड़ने का पुराना मामला भी फिर से चर्चा में आ गया।